जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी नवाजी हुई ये जमीन और जिस स्थान ते अति सन्मान योग संत बाबा अतर सिंह जी जिन्हों सारा सिख जगत रेरू सह वाले करके जानदा है, उन्हां दी सालाना याद विच इन्हां विशेष गुरमत दीवाना दी आप जी हाजरी भर रहे हो। अति सन्मान योग संत बाबा बलजिंदर सिंह जी मुखी राड़ा साहब संप्रदा, उन्होंने भी दास तो बाद आप जी नूं रूहानी कीर्तन और गुरमत विचारां नाल निहाल करना है और हुणे ही गुरु रामदास जी दे दर दे कीर्तनीए भाई श्रीपाल सिंह जी अमृत गुरबाणी कीर्तन सरवण करा के गए। आओ आपां सतगुरु जी दी बाणी दा ओट आसरा लेके गुरमत विचारां दी सांझ पा सकीए। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पार ब्रह्म परमेश्वर दी रची हुई इस सृष्टि अंदर जा दृष्टमान जो कुछ भी नजर आ रहा है, उस हर दिसदी हुई चीज ने वो भावें जड़ है भावें चेतन है, एक दिन उसने नष्ट जरूर होना है, उस वजूद ने एक दिन खत्म जरूर होना है। जिवें असी गुरु ग्रंथ साहिब विचों दर्शन करने आ बाणी विचों आ जिहड़ा सूरज कई जुगां तो सानू रोशनी दे रहा है, चानण दे रहा है, जिहड़ा चंद्रमा जुगां तो सानू चाननी दे रहा है, आ समुंदर आ पहाड़ ते ओ अनगिनत तारे जिन्हां दी रोशनी अजे तक इस धरती ते आई भी नहीं ते आउण दी आस भी नहीं। सच एवे ओ हर चीज, चाहे सूरज, चाहे चंद्रमा, चाहे तारे, चाहे पहाड़, चाहे समंदर, हर चीज जिहड़ी परमात्मा ने वजूद विच लियांदी है, एक दिन उसदा वजूद दा खात्मा जरूर होना है। जिवें असी गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन पढ़ने खां, हजूर गुरु नानक साहिब जी दा बचन है, दिन रब घटै निस सस घटै तार का लख पलोए। जिहड़े शब्द मैं बोलिया है, जिहड़ा दिन सूरज दिस रहा ये भी घट रहा है, इन्हें खत्म होना है। रात नूं चंद्रमा दिस रहा ये भी घट रहा है। दिन रब घटै निस सस घटै तार का लख पलोए
ते महाराज बचन करते ने, मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। सतगुरु बचन करते सिर्फ मुकाम, टिकाना सिर्फ एक पार ब्रह्म परमेश्वर। थोड़ी जी बेनती आप जी सुनियो कि महापुरख दा चलाना है वो संसार दे विच बड़ी अद्भुत घटना है। मैं इस करके आरंभता विच कहा भी जो दिस रहा है इन्हें जरूर जाना है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बाणी जिन्हां दा असी पिछले साल ही 400 साला आगमन पुरब सारियां सिख संगतां ने मनाया है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च हजूर दे 57 श्लोकां दे दर्शन करने आ ते 59 शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी दे उचारण किए हुए। दास तां कई बारी बेनती करदा है कि जे किसी ने यह पढ़ना होवे भी गुरु ग्रंथ साहब केड़ी बाणी दी व्याख्या करते ने, पूरा गुरु ग्रंथ साहब, ते फिर जपजी साहब दा पाठ ध्यान नाल करियो, क्योंकि जपजी साहब दी व्याख्या ही पूरा गुरु ग्रंथ साहब है। ते जेकर कोई चाहे कि मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का निचोड़ पढ़ना है, तत् की है, तो फिर 9वें पातशाह जी दे सलोक पढ़ियो, क्योंकि सलोकां विच निचोड़ दे दिता गया है पूरे गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी का। एक होर बेनती, जे कईयां दे मन च हुंदा है कि 57 श्लोक, ते मैं अर्ज करा जयजावंती राग विच गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 4 शब्द ने। जेड़ा बंदा उन्हां 4 शब्दां नूं पढ़ लै, ध्यान नाल विचार लै, सच ए वे 4 शब्द गुरु तेग बहादुर दी सारी बाणी दा निचोड़ ने। मेरे कहण तो मुराद मैं इस करके कहा कि जदों असी सतगुरां जी दे दर्शन करने, मान लो असी एक चीज बारे पुछने महाराज जी ने, जां सतगुरु दी बाणी चों दर्शन करने, असी पुछिए महाराज कि सानू सिर्फ एक तुक विच, एक शब्द विच दसो इहदा भाव की है। ते महाराज एक तुक विच भी ओहदे सानू भाव, ओहदी परिभाषा जां ओहदी डेफिनेशन दस देणगे। ते जे कहिए महाराज सानू डिटेल नाल दसो, ते सच एवे उस तुक दी व्याख्या वास्ते सैकड़े शब्द होर गुरु ग्रंथ साहिब चों मिल जाणगे। जिवें उदाहरण के तौर पर सन्मानयोग बाबा जी बैठे ने, वेखो ये कोई बटरिंग नहीं, आपनू पता है बाबा जी ने, बाबा बलजिंदर सिंह जी जिहड़ा अजकल साडा आधुनिक मीडिया है, तो मैं सारे गुरसिखां नू कहांगा कि अपने फोनां दे विच ईशर माइक्रो मीडिया जरूर लोड करो। जे किसी नू ना पता होवे, शायद आप संगत नू हर कथा वाला, हर कीर्तन वाला उस नू वरत रहा है। उहदा तरीका बड़ा सौखा है कि मान लो असी हुणे भाई साहब कीर्तन करके गए, तो साडे मन च आया भी भाई साहब जो कीर्तन कर रहे ने, ते इस कीर्तन दी पढ़ी जा रहे शब्द दी तुक दे अर्थ की ने। आप जी उहदे उत्ते जदों पा दिओगे सिर्फ एक एक अखर उस तुक दा, ते गुरमुखो गुरमुखी दे जिहड़े टीके ने, सच एवे प्रोफैसर साहिब सिंह दी शब्दार्थ अंग्रेजी दे फरीदकोटियां वाले टीके, वो सारे टीके इक्को थां ते तुहानूं दर्शन हो जाणगे कि किहड़े किहड़े गुरमुख ने की अर्थ कीते होए। ये बड़ी वड्डी सेवा है भाई अज दे समय विच। मैं आप नूं बेनती जिहड़ी कर लगा कि गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी च मान लो एक शब्द ही है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब कोई डिक्शनरी तो है नहीं, एक कोश नहीं कि जिवें असी कोश विचों अर्थ वेने जी सानू इस लफ्ज दे अर्थ दिओ। आप जी इंसैक्लोपीडिया कोई भी देखोगे या कोई डिक्शनरी देखोगे, उतो शब्द बारे दस्या जाएगा इस भाषा का है, इस भाषा चो शब्द आया, तत् सामक है कि तत् भावक है। पर जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब चो परिभाषा देखांगे, सानू इत्थे कोशगत अर्थ नहीं मिलणगे, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच परिभाषक अर्थ मिलणगे, परिभाषक अर्थ दा। हुण अज असी बाबा जी की याद च बैठे हैं, असी लफ्ज हुणे भाई साहब शब्द पढ़ के गए सन, हर के संत बतावो मारगम पीछे लाग चली। हुणे पाठ सुनिया आपां ने, ते किड्डे कमाल दे बचन ने कि अपना आप समर्पण कर देना। हुण शब्द आया संत,
ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਤ ਦੇ ਬਹੁ ਅਰਥ ਮਿਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸੱਸਾ ਨੰਨਾ ਤੇ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਕਾ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਸਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨੰਨੇ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੱਤੇ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 8 ਪੈਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਕੀ ਪਗਸ਼ਾਰ, ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੜ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਭਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾਸ਼ਵਾਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਲੰਘੀ ਏ, ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਹੁਣ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਲੂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 2 ਬਚਨ ਹੋਰ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧਬੁਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਮਿਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇਗੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਿਆ, ਦਿਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧਬੁਦਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 2 ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਾਕੋ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ
ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਆਈ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਦਣ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਦੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ। ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਲੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ, ਵਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਬ ਉਦ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਬ ਆ ਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਪੇਖਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਟੀਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਥਾ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਉ ਮੋਲ ਮਹਿਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਅਰਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖਰੀਦੀ ਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖਰੀਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ। ਜੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ। ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਨਾ, ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ, ਪੇਖਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੈ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਪੇਖਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਜੀ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਧਰਤੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਆ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਜ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਡਾਟ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿੰਦੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਏ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਿਆ ਸਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸਨੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, DNA ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸੁਭਾਅ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਜੇ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਂਡੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪਦਾ ਪਿਆ, ਬਣੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਘੁਮਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਰਤੋਂ 'ਚ, ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਮਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਮਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਪੈ, ਤਲਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈ, ਦੂਜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਨ ਕਰਕੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਕਰਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ,
गुरु साहब ने किते नहीं कहा ठगी करो, चोरी करो, बेईमानी करो, पर रब की दिती हो एक दांत है। एक मां दे 4 पुत्र ने, मां बाप दे, बाप अपनी हर पूंजी 4 च वंड के दे देगा। मापे पैसे वंड सकते आ, जमीन वंड सकते आ, कदी मापे मथे दे कर्म बराबर वंड के नहीं दे सकते। कदी मापे बराबर इकसारता लियाउणगे कर्मां च। महाराज ने कहा निर्धन सरदन दोनों भाई प्रभ की कला ना मेटी जाई, सके भरा ने, पर परमात्मा की कला नूं कोई नहीं मेट सकता। जां आप जी रोज पढ़दे हो, एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विढ़ाना। उसदे हैरान करने वाले जिहड़े चोज ने, आश्चर्य करने वाले कि असीं इकसारता लिया सकने। मेरी बेनती सुनियो, धन करके इकसारता नहीं, गुरमुखो सुभाव करके एक जैसे नहीं, निशान करके एक जैसे नहीं। सच ये वे एक मौत रब ने ऐसी बनाई जिन्हें इकसारता ले आंदी है। महाराज जी का बचन है, ऐसो ए संसार पेखना रहन ना कोऊ पई है रे। किसे नहीं रहना, सब ने चले जाना। बारे बूढ़े तरुणे भैया की बच्चे की जवान की बुजुर्ग सबकू जम ले जई है रे। मानस बपरा मूसा कीनो बंदा चुवे दी तरह है। मीच बलैया खाई है रे, मौत एदे पिछे बिल्ला बन के तुरी हुई है। इस शब्द नूं ध्यान नाल आप जी सुनियो, ऐसो ए संसार पेखना रहन ना कोऊ पई गए रे। सूदे सूदे रेग चलो तू नतर कु धक्का दवाई गए रे। बारे बूढ़े तरुणे भैया सबकू जम ले जई गए रे। मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई है रे। तनवंता और निर्धन मन ई, केड़ा अमीर ते केड़ा गरीब जी। अरबापति होवे ते भावें झोंपड़ी च विचारा गरीब होवे कोई। तनवंता और निर्धन मन ई ताकि कछु ना कानी रे। राजा प्रजा समकर मारे, आ है इकसारता। राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बेडानी रे। एको जी है मौत काल ऐसा है, राजा प्रजा मौत सब नूं आउणी है। अगली बेनती हुण फिर ध्यान नाल सुनियो जी, क्योंकि आप जी महापुरखों की याद च बैठे हो। तो मैं उस दिन एक बेनती की सी कि जिसनों भी याद करोगे ना, याद विच बड़ी वड्डी शक्ति है। जिसनों भी याद करोगे उस दे गुण जां अवगुण, इंसान की मैं गल कर रहा, याद करने वाले दे शरीर ते प्रभाव जरूर पाते। जो विचार है, जो ख्याल है, वही तो बॉडी ते असर करता है। हुण तां बीमारां दे इलाज इस तरह करन लग पे आ कि इंसान दे थाट नूं, इंसान दे विचार नूं, इंसान दे ख्याल नूं, इहदी चितवनी नूं इन्ना क अडोल कर दिओ। सच एवे कि इह करड़ी खतरनाक तो खतरनाक बीमारी विचों भी निकल जाए ख्याल करके। ख्याल च इन्नी वड्डी ताकत है। आपनूं अर्ज करा, उस दिन मैं एक उदाहरण दी सी। बाबा जी उत्थे सन, क्योंकि महापुरुषों की याद है। इत्थों तक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का यह पूर्ण अकट बचन, जिन्हों कोई कट नहीं सकता, कि एक शरीर जदों याद करदा है ते दोनों अंदरों जुड़े होण, वो शारीरिक तौर ते दूर भी बैठे होण। सच एवे एक बॉडी की एनर्जी दूजे दे विच तब्दील हो सकती है। इसनूं सुनियो बेनती नूं। आम तौर पर आप कहांगे क्योंकि साडा एक सुभाव है, असी प्रचारक भी कहन लग पे, मैं तो वह चीज़ मानना जिहड़ी दिसदी होवे। संत महाराज जी दे एक दीवान च है, उस उन्हें बकायदा कहा भी धर्मराज के जमदूत नहीं मानते, आ चीज़ नहीं असी मानते, असी तो उन्होंने मानने जिहड़ा दिसदा है। वो संत महाराज जी कहते हैं काम दिसदा थोड़ा है, क्रोध दिसदा थोड़ा है, मोह दिसदा थोड़ा है, लालच दिसदा नहीं। इको शरीर च वो एनर्जी, वो ताकत काम करती है। एनर्जी किन्नी को नजर आती पई जी। आ तार पई है बिजली वाली, ठीक है। आप कहांगे बत्ती जगदी पई है, साडियां अखां नूं
पर फिर ये बेनती जी तार दे विच बिजली लंघदी पई है, मैनू तो नहीं दिसदी पई, दिसदी पई जी, हथ पा के देखियो, जिहड़ी नहीं दिसदी वो भी बंदे नूं मार जांदी है। आप नूं बेनती कर लगा कि देखो जिन्हों असी याद करने आ, उत्थे उदाहरण एक मैं दित्ती सी कि दो एक पंछी जिन्हों असी कूंज कहने आ, गुरु ग्रंथ साहिब विच भाई गुरदास साहिब ने गुरमत दे साहित्य ने इस पंछी दी उदाहरण बड़ी बड़ी लई। असी रोज रह रास विच पाठ करने, उड़ै ऊड़ आवै सै कोसा तिस पाछै, बचरे छरिया तिन कमन खलावै, कमन चुगावै मन मह सिमरन करया। उदाहरण पंछी दी है कि कूंज सर्दी दे दिनां च अपना इलाका छड्ड के आ गई, ओदे आंडे जेड़े ने जब बच्चे पिछे ने, वो पंजाब दी धरती दरियावां दे किनारे ते बैठी, जदों कूंज अपने मूँह च दाना पांदी है जां अपनी खुराक अपनी चुंच पांदी है, सच एवे कि उसे वेले वो कूंज अपने बच्चे नूं चेते करदी है ते बच्चा मां नूं चेते करदा है। फिजिकल तौर ते शरीरक तौर ते तां एक दूजे तो बहुत दूर, क्योंकि बाणी कह रही है ऊड़ै ऊड़ आवै सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया। पर जदों उस कूंज ने दाना अपनी चुंझ च पाया, उन्हें अपने बच्चे नूं चेते कीता, बच्चे नूं याद कीता, ओदे चेते विचों मां दी खाधी हुई खुराक बच्चे ते असर कर गई। ये चेता ही है ना जी। इनू फिर बेनती नूं सुनियो, एक गुरु रामदास जी का बचन हुंदा कि जैसे गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली, ये गुरु ग्रंथ साहिब दे गौड़ी राग च बचन है कि जिमें आसमान विच एक कूंज चिट्टियां खंभां वाली उड़ रही है, जैसे गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली, ओ चीत राख है पीछे बिच बचरे, नित हिरदै सार संभाली। हुण ओ अपने बच्चे च अपना चित रखदी, ओ याद ओनू करी बैठी है। गुरमुखो सिर्फ एक पंछी दी उदाहरण, याद विच एक दूजे दे शरीर विच ओ ताकत ओ खुराक असर कर रही है। ते जेड़ा महापुरुष कमाई करदा है, जिस जगह ते बैठदा है, सच ए वैसी दृष्टमानता कह देंगे इन्नी तरीक नूं चलाना कीता, इन्नी नूं भोग पिया, इस तरह संस्कार होया, ये बचन कह। पर हाथ जोड़ के बेनती है, कमाई वाला शरीरक वजूद चले जान तो बाद भी उस धरती ते जदों कोई टेक के बैठे तो उहदे अंदरों बख्शिश होण लग पैंदी है, क्योंकि कमाई कदी मरदी नहीं हुंदी। जो शब्द बोले ने वो मरदे नहीं हुंदे। मैं आपनूं फिर उस विषय ते आउण लगा कि मौत ने बराबरता लैंदी, तनवंता अर निर्धन मन ईता की कछु ना कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बडानी रे। पर इत्थे भी इकसारता नहीं रही। मैं अपनी गल कट्टन लगा, मौत ने इकसारता नहीं पैदा कर सकी। क्यों जी? अगे फिर भगत जी कहंदे हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे। हुण फिर बेनती सुनियो, बारे बूढ़े तरने भैया सब जू लै सबू जम लै जई है रे, धनवंता अर निर्धन मानी ताकि कछु ना कानी रे। बच्चे बुजुर्ग अमीर गरीब सब का जिक्र करके फिर अगे रूहानी गल कहंदे पिया कि भले लोगों याद रखियो, जेड़े परमात्मा दे सेवक परमात्मा नूं भा गए, उन्हां दी कथा सच एवे बड़ी न्यारी है। उन्हां जमदे ने ना मरदे ने, वो पार ब्रह्म परमेश्वर की तरह आद सच जुगाद सच ही रहिंदे। इस बेनती नूं फिर है जी, हर के सेवक जो हर भाए तिनकी कथा निरारी रे, आवे ना जाए ना कबहू मरते। क्यों जी? पार ब्रह्म संगारी रे। हुण आपां तां सारे बैठे, मैं आपको अर्ज की हुणे मैं भी शब्द वरतांगा भी आप जी ने लिख के भी लाया भी इन्नी माघ नूं 9 तक जी बाबा जी चलाना कीता। मैं फिर बेनती करा, दृष्टमान विच ये नाम चलणगे, ये जरूर चलेगा, इन्नी तरीक नूं ये कुछ होया। पर मेरी बेनती है कि रूहानी तौर ते बंदगी वाला ना जमदा है ना मरदा है। इस नूं थोड़ा जा होर बेनती नूं सुनियो। गुरु तेग बहादुर साहब की मैं फिर अर्ज करना प्यारियो, हर एक ने जाना है, मैं आरंभ तो किया
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਮਨ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਕ ਦੇਵ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਦੈਂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਭੂਲਾ ਦੈਂਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਰਖ ਵਰਗਿਆ ਭੂਲਾ ਦੈਂਤ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲੰਕਾ ਸਾਕੋੜ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। सर्व सोइन की लंका होती रावण से अधिकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई। एक जगह ते वो लिया है, वो शब्द है कि सम्मन जाओ उस प्रेम की, दम क्यों होती साठ, रावण हुते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। रावण ने इसनू खित खुश कर ली, अपना सिर कट के अपने सिर पेटा कीते। उन्होंने पॉजिटिव साइंस विच लिया है कि प्रेम जिहड़ा है वो पैसों नाल नहीं मिलता हुंदा, वो अपना आप कुर्बान करके मिलता है। मैं आपनू बेनती उस विषय ते फिर आउण लगा कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक तिर कच नहीं सुपने ज्यों संसार। फिर अगला वचन किया कि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। फिर वचन किया जो उपजो सो बिन सकै, परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। क्योंकि ये अर्थ बड़े सरल ने जी, ये है हिंदी, महाराज ने हिंदी की ज्यादा वरतों की गुरु तेग बहादुर साहब ने। जो उपजो सो बिन सकै, परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। इसे बचन नूं पढ़दियां महाराज ने अखीर ते जिहड़े दो शलोक ने, एक नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद, ये बेनती है। चार वचन कीते ने, नाम रहेगा, क्योंकि नाम नहीं ते सब कुछ पैदा किया है, नाम ही तां जो वरत रहा है। जिस दिन समेटना उस दिन भी नाम ने ही समेटना है। फिर बेनती बाबा जी बैठिया, नाम अखर जरूर है, पर नाम तो उदों भी सी जदों अखर बने कोई नहीं सन। जदों अखर नहीं, कबीर साहब जी ने कहा कि ओंकार आद मैं जाना, कहते फट्टी ते पांदा जी तुसी ओंकार लिखांदे हो, मैं भी समझना ओंकार ही आद है, पर तुसी तख्ती ते लिखा के ते परत के उन्होंने पानी पा के मिटा देंदे हो। जेड़ा तुसी एक ओंकार लिखांदे ते मिटांदे हो ना, चेते रखियो मैं भी एक ओंकार जानना, पर ना वो लिखिया जांदा ते ना मिटिया जांदा। ओंकार भाई वीर सिंह उन्होंने अर्थ ही कीते, बाकी टीकाकरण नहीं कीते। ओंकार आद में जाना लाखर मिटे ताए ना माना। वो प्यारे जिन्हों लिखिया जाए ते मिटिया जाए, इसका चिन्ह है ना। हजूर कहते नाम अखरी नाम सानू उस नाम विच ले जांदा है जेड़ा नाम अखरां तो पहला भी सी। अखर मिटणगे उन्हें फिर भी रहना है। महाराज ने बाणी च वार वार किया, पर ये मेरी फिर बेनती है कि असी ये नहीं कि असी अखरां दा अदब नहीं करते। अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखर लिखन बोलन बाण
अखरा सिर संजोग बखान जिन ए लिखे ते सिर नाखे। अखरां च आ जाएगा जी वो बेअंत है। दास ने एक बार अर्ज की सी, सच्चे पातशाह ना गाउन का बड़ा जिक्र कर दिया बाणी च, ते गुरु नानक साहब जी ने गाया सच एवे, ते जिन्हों साथी बनाया उस गुरमुख ने 54 साल गुरु नानक साहब की संगत की। 1480 तो लैके जो विद्वान कहते हैं 1534 तक भाई साहब भाई मरदाना जी 54 साल अपनी जिंदगी का उन्होंने बाबा जी के नाल लाया, कीर्तन किया। वो वेखो अध्यात्मक खेत्र जो कीर्तन है ना जी, ये भी दो गल्लां काम करदियां ने, एक वक्ता ते एक सरोता। हुण मैं बोल रहा, आप जी सुन रहे हो, भाई साहब कथा करनगे, बाबा जी कीर्तन विख्यान करनगे, दो ही चीज़ां ना, वक्ता ते सरोता। सच्ची ये वे कि गुरु नानक साहब दे सामने जिहड़ा लंबेरे समय लई बह के सरोते ने सुनिया, वो भाई साहब भाई मरदाना जी ने। बाबा जी कथन करदे आ, 3 तरह के कीर्तन का जिक्र हजूर करदे आ रोज। ये गुरु ग्रंथ साहिब विच 3 वारी बचन आया। एक तो जपजी साहिब की 27वीं पौड़ी, दूसरा 100 दर का पहला शब्द, ते तीसरा राग आसा का शब्द। इस विच जदों गाउण का जिक्र चलता है, क्योंकि गुरमत तां सब तो वड्डी गल कहंदी है कीर्तन नूं, परमात्मा की सिफत नूं। ते इह भी गुरमुखो सच है कि कीर्तन धुर अंदर तो होवे, कीर्तन धुर अंदर तो होवे। हकीकत वे कीर्तन तो वड्डा दुनिया च होर कोई कर्म है ही। महाराज ने कहा हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मण कह कर्मा। सारे कर्मा तो श्रोमणी कर्म वो कीर्तन है। ते गुरमुखो जिस स्थान ते असीं बैठे हैं, जिन्ना को जीवन पढ़िया, बाबा जी भी दस रहे सन, हथी किरत करनी बाबा जी ने, हथी लंगर सजाना बाबा जी ने, हथी खाल वाहना बाबा जी ने। गुरमुखो केवल हथी खाल वाहना की लंगर सजाने नहीं, कि जिथे इन्नी किरत करनी उथे अपने करते दी सिफत भी जुड़े रहना। रात गुथखेगी छपड़ी, बाबा जी बगीची का भी जिक्र कर रहे सन। मैं बटन ਲਈ नहीं, मैं अज भी सच्ची मुच्ची भाई साहब मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च कहना, किसी भी कमाई वाले दे स्थान ते जाना है ना, उथे नेत्र बंद करके समय दे पर्दे नूं पाड़ के उस वक्त नूं चेते करके बंदगी करो, ओदा औरा तुहाडी सुर ते असर जरूर करेगा। ओ असर जरूर करेगा। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा सच है, जदों पढ़ रहे मैं सोचा किहड़ा शब्द टुकदा है, ते देखो गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सर ना बंदा, गुर कै बचन उचार कै धर्मशाला दी सुरत करंदा। उसे विच भाई साहब कहंदे किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा। वो गुरसिख कहो, गुरमुख कहो, महापुरख कहो, कीर्तन। फिर बेनती है उस कीर्तन विच जिहड़ा हो रहा है, बाबा जी ने कहा एक तो दृष्टमान है, एक अदृष्ट है, एक खंडा ब्रह्मंडा हुंदा है। जिवें आप पाठ कर दो, मैं आप ले लेने विचों तुका लांगा, गावण तुदनू पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे। ये मैं दसो राजा धर्म दुआर चित गुप्त ये दिसदे पे अदृष्ट हो रहा कुछ। उस तो बाद गावण तुदनू जति सती संतोखी, गावण तुदनू वीर करारे दृष्टमान है, गावण तुदनू पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नल, ये दृष्टमान है। एक होर है गावण तुदनू खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। फिर 3 वारी शब्द क्या गुरु ग्रंथ साहिब च। इसदा मतलब रूहानी तौर पर कोई ऐसी खेड है जिहड़ी अदृष्ट भी वापरदी है, दृष्टमान च भी वापरदी है। मैं प्रकरण तो दूर ना जा, गुरमुखो नाम रहो, साधु रहो, नाम रहेगा सदीव लई, बंदगी करने वाला साधु जरूर रहेगा, कोई शक नहीं। कि यह गल याद रखियो, जिन्नी चीज कीमती होवेगी उन्नी ओदी नकल बाजार च होवेगी। ये सच, जिन्नी मर्जी कीमती तुसी देखो,
अजकल लोग ब्रांड वाली चीज़ां पाते हैं जी। तो सानू सच्ची लो मारी यूरी च बैठे, सानू तो पता नहीं कुर्ता पजामा पाना जरा देता परिवार संभालता, जो ब्रांड की गल करते हैं साडा ते होश ही गुम हो जाते हैं। हाँ बई कोई सज्जन से वो बटवा लैके आया, कहता भाई साहब $900 का है। मैं क्या ये की काम, उन्हें कोई पता ना किहो जिहा ब्रांड का लिया। मैं भरावा सानू माफ कर, हुण जिहड़ी चीज बारे में लोग अज कर रहे हैं, सच्ची बंदा अपने लिए नहीं जे जींदा, अज हर बंदा दुनिया वास्ते जींदा है। ये कपड़े का तन ढकन इंज भी सर जूगा, पर स्वाद ते तां लोकी वेखण, लोकां दे वेखण लई बंदा पांदा, अपने तन ढकन लई नहीं पांदा। हर चीज सच्ची जे दुनियादारी दुनिया वास्ते हो रही, मैं आप नूं बेनती करा कि जिहड़ा नाम है साधु है, जिथे सच्चाई होवेगी याद रखियो ओदी नकल हर हालत में होवेगी, कदी कल्पो ना इना। इन्नी गल चेते रखियो, जे 22 मंजियां ला के पखंडी बैठे आ, मक्खन शाह वर्गा सिदक रखो कि असली भी बैठा होया। 22 बहने बहने इनू भुलेखे च मत भी सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कभी सब अच्छा नहीं हुआ। जेड़े शब्द 500 साल पहला सन, राजेशी मुकदम कुत्ते, अज भी तो पढ़ी जाते हो दरबार साहब, औगण दा उतरी रहना। ये ओदी रचना है, आपां कल्पीए मत। ओदी रचना दी रची कोई खेड नूं देखिए ते भजन बंदगी सिमरन जीए। साधु कौन जी? महाराज जी ने एक बचन गया कि भाई साहब गुरदास साहब जी का 9 दरवाजे साध साध सदाया, कहने जिन्हें अपने 9 दरवाजियां ते काबू पा लिया, अखां ते कन ते जीभ ते 9 दरवाजे आप समझ गए। जिन्हें इनू साध लिया गुरमुखो, आ 2 अखां दिसदियां ने, शरीर झुड़ियां पै गईयां, हर अंग निडाल हो गया, कमलियां अजे यही नहीं साधियां जांदियां, देखदियां ने किहड़े ख्याल बनादियां ने। मेरे ख्याल इत्थों की घटना है। एक बारी कीर्तन करदे वाजा देरी ना रखा गया, बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी है ना, ज्ञानी मेहर सिंह ने लिखे नवरत्न च, मैं जे भुलांगा बाबा जी शुद्ध कर जाएंगे। कीर्तन करदे संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी, बाबा किशन सिंह जी इत्थे वाजा रखदे थोड़ी जी देरी हुई, कोई 1.5 मिनट कहंदा, कोई मिनट 1.5 दी, ते कहंदे बाबा जी ने बुला लिया अपने कोल, रेरू साहब वालियां ने कह लगे भी तुसी घरों भी आए, घर भी छड्डे, परमारथ दे रस्ते ते आए हो, ते एक उदाहरण ना दिती। कह लगे जे इस तरह करना है ते इदू तां फिर गृहस्थी चंगा। पर यह गल याद रखियो, गुरमत ने गृहस्थ नूं, जिहड़े विरक्त भी सन उन्होंने गृहस्थ नूं माड़ा नहीं कहा, जोगी माड़ा कहंदे सन। साडे च कई ऐसे महापुरख ने जिन्हां ने सारी जिंदगी जप तप संयम की बख्शिश नाल इंद्री जित जीवन बतीत किया है। उन्हां शब्द वरत्या भी तुसी आयो साधु बन इबादत कर ली, ते अज 1 मिनट की देरी हुई ते ये 1 मिनट कित्थे जाएगा अगां वाधा वाधा। उत्थे एक उदाहरण दिती सी इस धरती ते, कहन लगे किसे बच्ची दा जां बीबी दा पति चढ़ाई कर गया, बाबा अतर सिंह महाराज कहंदे आ, ते ओहदे भरा ने जदों सारे क्रियाकर्म हो गए, भोग पै गया, कहंदा मेरी भैणे है संसार दी असलीयत यही जो कोई तू देख लेगी। हुण 2 तरीके ने, जां तां दूजा घर वस सकदा है, ते जे अपने आप ते काबू पा सकनी है ना, गल्लां तो बच के इंद्रियां ते काबू पा के इबादत कर, तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। वो सच्ची मुच्ची बीबी ने भरा दी गल मन्नी, इधर तुर पई। पर एक दिन की होया, वो बाहरों खेतां चों काम करके आया, ते वो बीबी किसी गवांढ नाल गल्लां करी पई दुनियावी। उन्हां कोल बुला लिया उहदे भरा ने, ये बाबा अतर सिंह महाराज सुना रहे आ, कोल बुला रहा। उस जिमीदार ने जां किसान ने कहंदा भैणे एक मेरी गल मन, जे तू घर वसा लै ते दूजा चंगा ही होवेगा। उन्हें पूछा जी क्यों? कह लगे अज तू इहदे नाल गल्लां कर रही है दुनियावी, कल नूं तेरे अंदर नूं इहदियां गल्लां तेरे कान च जाके तेनू तंग करनगियां, इहदी वासना तेनू भटकाएगी, फिर गलत रस्ते ते किते पैर पट लेंगी।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। याद रखियो संत महाराज बाबा ईसर सिंह जी राड़ा साहिब वाले अंतले समय चोला छड़ दे वक्त भी अपने नेम च 1 मिनट का कभी फर्क नहीं पैन दिता। उस दिन तो बाद इस गल नूं मैं बेनती करा इन्ना घुट के पन्ने बन लिया, गल्लां नाल नहीं, साधु साधना कमाई नाल हुंदे आ। साधु दी रीस करनी सौखी है, साध वर्गा जीवन जीण वास्ते जीवन पूरा लग जाता। मैं लफ्ज वरत्या नाम रहो साधु रहो, पर इत्थे साधु केड़ा वो जिहड़ा गुरु नूं मनदा है। रहो गुर गोबिंद, गोबिंद दा अर्थ परमात्मा, परमात्मा गुरु साधु ते नाम रहेगा। पर नाल अगे कंडीशन है, केवल अद्धी तुक ना बंदा पढ़े नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद। कौन साधु रहेगा? कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुरमंत्र, जिन्हें गुरु का मंत्र जपया वो ही रहेगा, जिन्हें प्रैक्टिकल कमाया। अखीर ते महाराज फिर एक बचन कर दिया गुरु तेग बहादुर नाम दी गारे राम नाम उर में गए हो। मैं इन्हें समाप्ति कर लगा, मैं सकत्तर साहब जी नोस किया सी, बाबा जी कहते 2 बजे तक ला लिया। देखो पहला बचन है गुरु तेग बहादुर साहब का, गुरु ग्रंथ साहब साधो मन का मान त्यागो। ये आम बंदियां नूं नहीं कहा, असी अर्थ ही करने लोको। ये साधना वाले नूं क्या है कि साधना करदियां मन च खौमे दे फुरने जिदन उठन लग पैण उदन साधना फिक्की पै जाती है। मन च फुरना भी नहीं उठन देना। साधो मन का मान त्यागो। अखीर ते महाराज कहंदे आ राम नाम उर में गयो। गयो दा अर्थ पकड़ लो, परमात्मा दे नाम नूं घुट च उर च हिरदे च पकड़ लो। जाकै सामनी कोए जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। जिहदा सिमरन करन दे नाल संकट मिटदे आ, पार ब्रह्म परमेश्वर दे दर्शन हुंदे आ। आप जी आए हो उस संप्रदा जिहड़ी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शिश नाल नवाजी हुई। सन्मानयोग प्यारे भाई दया सिंह जी, क्योंकि ये केवल मनोकल्पित नहीं, हिस्टरी है, इतिहास है सदियां का। जदों सिंगापुर गए बाबा जी गए उन्हें बाबा महाराज जी का स्थान है। असी माझे की धरती ते बाबा वीर सिंह नरंगाबाद वारियां बारे पढ़ने, असी बाबा खुदा सिंह जी बारे पढ़ने।